आज मेरे राम जी और लक्ष्मण जी, हाँ भैया प्रतीक्षा की भी हद होती है। आज मेरे राम जी लक्ष्मण जी माता शबरी की कुटिया की तरफ जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और जैसे माता शबरी ने देखा, भाव विभोर हो गई, राम तुम आ गए। बोले राम। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, हाँ सुंदर बेर लेकर के राम जी के सामने रखती हैं। हाँ विचार करती हैं, क्योंकि कुछ बेर मीठे होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं। हाँ तो चख के दे रही, जो मीठा है वो राम जी को दे रही है, लक्ष्मण जी को दे रही है, और जो थोड़ा सा भी खट्टा है उसको दूर फेंक रही। बोलो जय श्री राम। राम जी बड़े चाव से खा रहे हैं। गोविंद मेरे नारायण ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हैं, हाँ आप कितने धनवान हैं, आप कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं। गोविंद अगर देखता है तो अंदर के भाव देखता है। क्यों? अरे भैया नारायण ने ही बनाया है तुम्हें, अब चाहे जैसा बनाया है, हम तो सब उन्हीं की संतानें हैं। और कोई भी पिता चाहे उसकी संतान चाहे कितनी बदसूरत हो उसे घृणा नहीं करता। बोलो जय श्री राम। कहते नहीं कि पूत पुतहरी बहुत अच्छी होती है। बोलो जय श्री राम। हाँ आज राम जी उनको नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। सुंदर माता आप 9 प्रकार की भक्ति करें। बोलो जय श्री राम। और अनंत आशीर्वाद देते हैं। आज माता शबरी ने सुग्रीव महाराज का पता बताया। आज ऋषिमूल पर्वत की तरफ जा रहे हो। आजकल सुग्रीव ऋषिमूल पर्वत पर ही रहते हैं। क्यों? अपने भाई के डर से, बाली के डर से। एक राक्षस आया हुआ था, बाली उसका पीछा करते हुए जाते हैं। एक गुफा में वो राक्षस घुस जाता है, बाली भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सुग्रीव से कहते हैं कि 1 महीने तक प्रतीक्षा करना, अगर 1 महीने तक ना हो तो समझ लेना कि अमृत हो गया। और उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में बाली उस राक्षस का वध कर देता है। तो उस गुफा से बड़ी मोटी सी खून की धारा बहने लगती है, जैसे तालाब। 1 महीने के बाद भी राजा बाली बाहर नहीं आता। सुग्रीव सोचते हैं कि लगता है उस राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया। एक काम करता हूँ कि ये राक्षस अगर गुफा से बाहर निकलेगा तो किष्किंधा में त्राही त्राही मचा देगा। तो एक बड़ी सी शिला लेकर के उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया। बोलो जय श्री राम। मंत्रियों के कहने पर राज्य सिंहासन मिल गए सुग्रीव महाराज को। बाद में बाली उस शिला को तोड़ करके बाहर आता है, और जैसे ही राज सिंहासन पर सुग्रीव को देखता है क्रोधित हो जाता है, और बिना विचारे ही बाली जो सुग्रीव को फटकार लगाता है। तेरे अंदर यही कामना थी कि अगर मेरा भाई मृत हो जाए तो मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। लेकिन सुग्रीव बहुत प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है, राज्य आपका है, आप ही लीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। लेकिन वो एक नहीं सुनता। क्यों? अपने बल के घमंड के कारण। इंद्र का पुत्र है, इंद्र ने वैजयंती माला दी थी, ये माला पहन लो, जिससे युद्ध करोगे आधा बल खींच लोगे। बोलो जय श्री राम।
सुग्रीव को बाहर कर देता है। अगर राज्य के 5 में तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। एक ऋषिमुख पर्वत है। एक बार किष्किंधापुरी में भैंसासुर नाम का एक राक्षस आया था। बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने एक पैर पकड़ करके उसको बहुत दूर फेंक दिया। उसके कुछ खून के छींटे ऋषिमुख पर्वत पर तपस्या करने वाले ऋषियों के ऊपर गिरा। उन्होंने श्राप किया कि आज के बाद अगर बाली इस पर्वत पर आएगा तो उसका अंत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। तब से बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता बोल गए और वहीं पर सुग्रीव निवास कर रहे हैं। सुग्रीव के कुछ दूतों ने 2 राजकुमारों को देखा। और सुग्रीव को जानकारी दी, महाराज 2 राजकुमार आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, बड़े अद्भुत लग रहे हैं। हमें लगता है कि राजा बाली ने भेजा है आपके वध के लिए। वो तो आ नहीं सकते। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्यों हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास क्यों? वायुपुत्र हनुमान अंजनी पुत्र सूर्य भगवान से दीक्षा ली, विद्या सूर्य भगवान से प्राप्त की। ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य मेरे हनुमान जी महाराज। ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य भगवान बैठ करके एक जगह ज्ञान की। सूर्य भगवान अपने गति से यात्रा कर रहे हैं। सूर्य की धरती माता की प्रदक्षिणा चालू है उनकी। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते शिक्षा प्राप्त की। जब गदा युद्ध की शिक्षा का नंबर आया तो सूर्य भगवान ने जैसे ही गदा का पैकड़ा सिखाना चाहे तो हनुमान जी ने एक ही, जैसे किसी ने किसी को गदा मारी, सूर्य भगवान बता रहे हैं कि ऐसे गदा जैसे किसी ने आपको मारी, तो सूर्य भगवान ऐसे गदा मारते हैं तो हनुमान जी एक ही गदा से उस गदा को टेक लेते हैं, रोक लेते हैं और एक ही हाथ से ऐसे घुमा देते हैं। बोले गदा सिखाने की आपको जरूरत नहीं। बोलो देर से राजा, क्यों? आपके अंदर इतना बल है। सूर्य भगवान से बोले हनुमान जी महाराज दक्षिणा। बोले मेरा पुत्र है सूर्य पुत्र सुग्रीव, आप उनकी देख रेख में रहिए। बोलो जय श्री राजा। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बिना जाने किसी के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। सुग्रीव कहते हैं आप ही जाएं और पता करें कि आखिर ये कौन है और इधर क्यों आ रहा है। आज हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना करके राम और लक्ष्मण के सामने जाते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। राम जी ने कहा हम दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हमारी पत्नी जानकी का हरण हो गया है, माता सबरी के द्वारा सुग्रीव का पता मिला है। हमें लगता है कि हमारी समस्या और सुग्रीव की समस्या एक ही है। बोलो जय श्री राजा। और जैसे ही बताते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, मेरे हनुमान जी महाराज पहचान जाते हैं और राम जी से कहते हैं प्रभु मैं तो अधम हूँ, जानवर हूँ, वानर हूँ, लेकिन परमात्मा आप तो साक्षात नारायण है, मेरे स्वामी हैं। आपने इस सेवक को भूलने में, इस सेवक को इतनी देर में
क्यों पहचाने नहीं? मेरे राम जी कहते हैं मैं आपको पहचान गया था, लेकिन आपकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहता था। आज दोनों की भेंट होती है। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास आते हैं। सुग्रीव अपनी आत्मकथा बताते हैं और कहते हैं ये जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो एक ही बार में एक ही बाण से इन ताड़ वृक्षों को गिरा देगा, वही बाली का वध कर सकता है। मेरे राम जी ने ये कारनामा भी कर दिया। बोलो जय श्री राम। उस जमाने में, उस समय में, त्रेता में मेरे राघवेंद्र सरकार से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। बोलो जय श्री राम। आज ये मंत्रणा हुई कि आप जो है बाली को युद्ध के लिए ललकारे, फिर मैं उसका वध करूंगा। बोलो जय श्री राम। आज सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली विचार करता है कि बड़े दिनों के बाद आज युद्ध की ललकार निकल रही, क्या बात है, भयंकर युद्ध होता है। बाली ने सुग्रीव महाराज की नस ढीली कर दी। बोलो जय श्री राम। हाँ, चेहरा एक होने के कारण भगवान राम बाण नहीं छोड़ सके, बल्कि परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं कौन बाली है कौन सुग्रीव है। लेकिन लीला पुरुषोत्तम भी कहा गया है, लीला करनी है। आज सुग्रीव किसी प्रकार प्राण बचा करके आते हैं और कहते वाह मित्र, अच्छे मित्र का निधन। मेरे राम जी कहते हैं कि अरे भैया, आपकी दोनों की शक्ल, चेहरे, कद काठी एक बराबर थी। अगर कहीं भूल से आपके बाण लग जाता तो अनर्थ हो जाता। एक फूलों की माला पहना था, पहचान हो जाएगी। फिर से ललकारा युद्ध के लिए। आज बाली की पत्नी तारा कहती है महाराज युद्ध के लिए मत जाइए, इस सुग्रीव को कोई उकसा रहा है, अभी तक युद्ध में नहीं आया, आज युद्ध के लिए आया, मार खा के वापस गया, फिर से ललकार। लेकिन बाली को अपने बल का घमंड था। पुनः युद्ध हुआ। मेरे राम जी ने ऐसा बाण मारा कि बाली आहत हो गए। बोलो जय श्री राम। आज बाली जो है भगवान से कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हाँ, आपने मुझे क्यों मारा? आपका मेरा क्या बैर था? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप चुपके से बाण मारे। अरे भैया युद्ध करना था तो सामने से आता तो दो हाथ होता। मेरे राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि इस पृथ्वी के राजा भरत है, और अगर भरत के शासनकाल में अगर कहीं भी अराजकता होगी तो हम उसे दंड अवश्य देंगे। आपने सुग्रीव का अनाकरण अपमान किया। उनकी पत्नी कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी को अगर बड़ा भाई रख ले तो बहुत बड़ा पाप है। ये अपराध किया, जानवरों जैसे अपराध। बोले जानवर को, दुष्ट को, अत्याचारी को, राक्षस को मारने में कोई पाप नहीं। सुंदर उपदेश दिया, बाली की आंखें खुल गई। भगवान राम बोले मैं आपको जीवित कर दूं। हाँ, बोले नहीं, अब तो मुझे मरना है। बोले जय श्री राम। आज जो है सुग्रीव को सुंदर उपदेश देता है भैया, जब जाने का समय होता है ना तो अच्छे अच्छे व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति
बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं गुरु जय श्री राधे। हाँ, अरे भैया अभी तक इतना ज्ञान कहाँ छुपा था, अचानक इतना सारा ज्ञान। सुंदर उपदेश दिया, मित्रता निभाना, अंगत को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ, तुम्ही पिता हो उसके। आज बाली की अंत्येष्टि किया हुई, चतुर्मासा आ गया। चतुर्मासा के बाद सुग्रीव को भोग विलास में याद नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने धनुष की टंकार से याद दिलाया। माता जानकी जी की खोज प्रारंभ हुई। चारों दिशाओं में गए, लेकिन दक्षिण दिशा में कुछ खास लोग थे। बोलो जय श्री राम। अंगद, रेक्षराज, हनुमान, नल, नील, जटायु ने बताया था दक्षिण दिशा की तरफ। और जैसे आगे बढ़ते गए तो सामने समुद्र आ गया। समुद्र को कैसे पार करें? कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में संदेह है। कोई कहता है मैं 200 कोस चला जाऊंगा। कोई कहता है चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी एक किनारे बैठे हैं क्योंकि इन्हें अपने बल की याद नहीं है। संत ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि जब ये बचपन में थे तो जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे अथाह बल था। जैसे सीधे बैठे तपस्या कर रहे हैं, उठा करके उल्टा कर दिया। बोल जैसी बात है। और जैसे उल्टा किए उन ऋषियों की आंखें लाल पीली हो गई। बोल जैसी बात है। खून नीचे उतर आया, श्राप दे दिया, जाओ बल भूल जाओ। हाँ, लेकिन जब कोई याद दिलाएगा राम काज के लिए तो पुनः स्मृति आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। आज जामवंत जी याद दिलाते हैं। आज हनुमान जी महाराज को जब याद आता है, पवन तनय बल पवन सवाला। आज हनुमान जी महाराज विशाल का शरीर धारण करके समुद्र पार करते हैं। माता जानकी जी की खोज करते हैं, विभीषण से भेंट होती है। अंत में सेतु निर्माण, अंगद के द्वारा संधि प्रस्ताव, शांति दूत और पुनः युद्ध। राम रावण योर युद्धम भूतो न भविष्यति। राम रावण का युद्ध इतना भयानक था कि न पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। बोलो जय श्री राम। कोई कहते हैं भैया राशियों से बहुत कुछ होता है। हाँ, राशियां कुछ नहीं करती। राम और रावण की एक ही राशि थी। एक जंगल में भटक रहे थे, एक सिंहासन पर बैठा था। एक ही राशि के द्वारा एक ही राशि के व्यक्ति का बद हो गए। हाँ, लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी महाराज जानकी जी को संदेश देते हैं कि हमारी विजय है। इस कार्य में हनुमान जी का सबसे बड़ा रोल था। गुरुदेव श्री राम। हाँ, सीता जी की खोज करना, उनकी सूचना देना, युद्ध करना, दिन भर युद्ध, और रात में वैद्य सुखेन को लाना, फिर उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करना, फिर दक्षिण से उत्तर अपोजिट रातों रात संजीवनी बूटी लाना, फिर सवेरे युद्ध करना। कोई थकान नहीं। राम काज की निर्णु मोह कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी की तो प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि एक दंपति जोड़ा किसी मेले में घूमने के लिए गए। बोलो जय श्री राम। अब जब घूमने के लिए आए तो मेले की भीड़ भाड़ में धर्मपत्नी खो गई। बोलो जय श्री राम।
अब सेठ जी परेशान हो गए, कहाँ खोजो। जा रहे थे हनुमान नीचे गर्दन किए हुए, क्या करें, पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। तो सामने राम जी का मंदिर था। तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी, अरे भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? बोले भैया क्या बताएं, पंडित जी मेला देखने गए थे और वो बच्चों की बात हो गई। बोले जैसी राजा। बोले एक काम करो पंडित जी, बोले 1.25 किलो देसी घी के लड्डू राम जी में चढ़ा दो, धर्म पत्नी मिल जाएगी। बोलो जैसी राजा। हाँ बोले ठीक है महाराज। आज सुंदर 1.25 किलो लड्डू लिए और जैसे लड्डू लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। बोलो जैसी राजा। हाँ तो हनुमान मंदिर के जो पुजारी थे, सुंदर सुगंध गई। अरे महाराज ये लड्डू लेके कहाँ जा रहे हो? बोले पंडित जी धर्मपत्नी खो गई है, राम मंदिर वाले पुजारियों ने कहा है कि आप 100 किलो लड्डू चला दें, धर्मपत्नी मिल जाएगी। अरे सेठ जी आप भी क्या पागल हो गए, राम जी अपनी पत्नी खुद नहीं ढूंढ सके तो आपकी पत्नी क्या खोजेंगे? उनकी पत्नी को किसने खोजा था? हनुमान जी। हनुमान जी में लड्डू चढ़ाओ, आपकी पत्नी मिल जाएगी। बोलो जैसी बात है। अब सुंदर भोग लगाया। एक परिक्रमा लगानी चाहिए हनुमान जी की, और जैसी ही परिक्रमा लगाई तो परिक्रमा मार्ग में ही धर्म पत्नी से भेंट हो गई। बोलो जैसी बात। अरे अजी कहाँ थे आप? बोले मैं तो आपको ही खोज रहा था। तो हनुमान जी की स्थिति जरूर होनी चाहिए। बोलते जय श्री राधा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हर दुनिया चले न श्री राम के बिना।